जाने क्या है पैकेजिंग बिजनेस और इसको शुरू करके कैसे कर सकते हैं अच्छी कमाई। किसी भी प्रोडक्ट के ब्रांड बनने के पीछे कई कारण होते हैं। उनमें से एक प्रमुख और मुख्य कारण है प्रोडक्ट की पैकेजिंग। आप जब भी कोई सामान लाते हैं तो वो एक अच्छी और आकर्षक पैकेजिंग में आता है। पैकेजिंग कारण सामान लंबे समय तक सुरक्षित बना रहता है और उसे एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना भी आसान होता है। यही कारण है कि पैकेजिंग का बिजनेस बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। आप पैकेजिंग के लिए किसी भी सामान का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कार्डबोर्ड, एल्युमिनियम, एयर शवल शीट इत्यादि। पैकेजिंग के बिजनेस में मुनाफे की बहुत ही अपार संभावनाएं होती हैं। इसलिए यदि आप भी परेशान हैं और एक अच्छा मुनाफे वाला बिजनेस ढूंढ रहे हैं तो पैकेजिंग का बिजनेस एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग नहीं जानते कि क्या है पैकेजिंग, तो उनके लिए बता दें। आपने कई बार देखा होगा कि ऑनलाइन सामान मंगवाने पर यदि उसकी ठीक से पैकेजिंग नहीं होती है तो बिना पैकेजिंग खोले ही लोगों के मन में प्रोडक्ट को लेकर संदेह होने लगता है। किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से निकालकर कस्टमर तक पहुंचाने के लिए पैकेजिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ये पैकेजिंग कई प्रकार की हो सकती है, जैसे कार्डबोर्ड पैकेजिंग, एल्युमिनियम पैकेजिंग, एयर बबल पैकेजिंग और भी बहुत तरीके की। लेकिन कौन सी पैकेजिंग आपके बिजनेस के लिए अच्छी रहेगी, ये आपके बिजनेस के स्वभाव पर निर्भर करता है। अगर हम आपकी जानकारी के लिए पैकेजिंग के प्रकार के बारे में बात करें तो आपने ध्यान दिया होगा कि अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्रकार की पैकेजिंग का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोडक्ट के स्वभाव के आधार पर पैकेजिंग कई प्रकार की भी हो सकती है। जैसा कि सबसे पहली जो पैकेजिंग है वह है कि कार्डबोर्ड पैकेजिंग। मित्रों, कार्डबोर्ड का इस्तेमाल बड़े प्रोडक्ट को पैक करने के साथ ही छोटे प्रोडक्ट की पैकिंग में भी किया जाता है। इलेक्ट्रिक सामान, कांच के सामान, गिफ्ट आइटम आदि को पैक करने में इसका इस्तेमाल होता है। दूसरी जो पैकेजिंग होती है वह है एल्युमिनियम पैकेजिंग। एल्युमिनियम के डिब्बे का इस्तेमाल मुख्य रूप से किसी तरल पदार्थ जैसे तेल आदि को पैक करने के लिए किया जाता है। तीसरी जो पैकेजिंग है वह है कि एयर बबल शीट। एयर बबल शीट आजकल कई प्रोडक्ट की पैकेजिंग में इस्तेमाल की जाती है। इसमें प्रोडक्ट ज़्यादा सुरक्षित रहता है और नुकसान की संभावना भी बहुत कम हो जाती है। अगला जो प्रकार है वह है कि जूट और कपड़े के बैग। स्वच्छ भारत अभियान शुरू होने के बाद से पॉलीथीन का इस्तेमाल कम हो गया है, इसलिए जूट और कपड़े के बैग का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। आप इनमें से जितने भी प्रकार हमने बताए हैं, इनमें से आप एक स्टेप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरह की पैकेजिंग करनी है। तो बात करते हैं पैकेजिंग बिजनेस शुरू करने के स्टेप्स के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने के कई स्टेप हो सकते हैं। यहाँ हम आपको बता रहे हैं पैकेजिंग बिजनेस शुरू करने के कुछ कॉमन और महत्वपूर्ण स्टेप्स। सबसे पहले कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले बिजनेस प्लान तैयार करना जरूरी होता है। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले उसका बिजनेस प्लान बहुत ज़्यादा जरूरी होता है बनाना। इसलिए आपको बिजनेस से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी एकत्रित या फिर कहें इकट्ठी करनी होगी। इसके लिए आप किसी सर्वे एजेंसी की सहायता ले सकते हैं कि आप कौन सी वाली पैकेजिंग का बिजनेस करेंगे। उसके लिए रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल कहाँ से मिलेगा, कौन सी मशीनरी की जरूरत होगी। आपको ऐसे विभिन्न सवालों के जवाब ढूंढने कर उनकी जानकारी इकट्ठी करनी होगी। उसके बाद आपको एक सही स्थान का चयन करना होगा। यदि आप पैकेजिंग का बिजनेस छोटे स्तर पर शुरू करना चाहते हैं तो इसे आप अपने घर से ही कर सकते हैं, लेकिन यदि आप बड़े स्तर पर इसे शुरू करना चाहते हैं तो आपको लगभग 1000 से 2000 स्क्वायर फीट की जगह की जरूरत होगी। इसके साथ ही साथ आपको कानूनी औपचारिकता का भी ध्यान रखना है। आप अपने निवेश के आधार पर इसे प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म या फिर प्राइवेट लिमिटेड फर्म चुन सकते हैं। जब आप बिजनेस का प्रकार चुन लें उसके आधार पर आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स की प्रक्रिया पूरी करनी होती है। इसके बाद आपको राज्य उत्पाद के आधार पर अलग अलग लाइसेंस लेने होंगे, जैसे जीएसटी लाइसेंस, डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस। इस प्रकार के लाइसेंस लेने से आपको बिजनेस करने में बहुत ही आसानी होती है। इन सब के अलावा बीमा कवरेज, स्थानीय निकाय से एनओसी जिसे हम नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बोलते हैं, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन आदि भी लेने होंगे ताकि आपके बिजनेस में कानूनी कोई भी अड़चन ना आ सके। वो बात करते हैं कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें कितनी पूंजी या फिर कहें कितने पैसों की आवश्यकता होती है। हम आपको बता दें कि यदि आप बिना किसी मशीन के पैकेजिंग का काम करते हैं
तो इसे 5 से 10,000 रुपये में शुरू कर सकते हैं। लेकिन यदि आप मशीन लगाकर ये बिजनेस करते हैं तो आप 50,000 रुपये में इसे शुरू कर सकते हैं। किसी बिजनेस की सफलता उसकी पैकेजिंग पर निर्भर करती है। यदि प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छी और आकर्षक है तो बिजनेस सफल हो सकता है। पैकेजिंग की जरूरत हमेशा पड़ती रहेगी, इसलिए यह बिजनेस हमेशा प्रॉफिटेबल होने रहने वाला है। और अगर आप इस बिजनेस में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं और अच्छे सेल्स करके अपने ग्राहक बनाते हैं तो आपको ये बिजनेस अच्छे पैसे कमा कर देगा और इस बिजनेस में कभी भी कोई फेल होने की कोई संभावना नहीं होती है। मित्रों, यदि इस बिजनेस के बारे में आप और अधिक जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में लिखकर हमसे अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि आपको इस जानकारी कैसे लगी और ये बिजनेस आइडिया कैसा लगा। और हाँ, यदि आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर शुरू करने की सोच रहे हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताई गई ये जानकारी पसंद आई होगी और यदि आपको हमारे द्वारा बताई गई ये जानकारी पसंद आती है तो कृपया वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपके साथ अगली ऐसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।